बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यह हमारा पीपीएससी मैथमेटिक्स का पास पेपर 2011 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके जो 15 एमसीक्यूज़ हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है कि व्हाट आर ज़ीरो डिवाइज़र्स इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडलो 6। तो इस एमसीक्यू के अंदर स्टूडेंट्स हमने एक तो ये जो इंटीजर ऑफ मॉडलो 6 है इस सेट का हमें पता होना चाहिए। फिर उसकी बुनियाद पे आगे हम जो है वो रिंग की प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना चाहिए। फिर ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है, पहले तो ये हमें मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद हमें जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो अटैम्प्ट करना है। अब बहरहाल इसमें जो हमारे पास मॉडलो 6 है, ठीक है, व्हाट आर दी ज़ीरो डिवाइज़र्स इन द रिंग ऑफ द इंटीजर्स मॉडलो 6। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? क्या वो हमारे पास 0 2 3 है, या 0 2 4 है, या 2 3 4 है? इनमें से जो है वो कौन सी जो है वो ऑप्शन है? अब यहाँ पे ये देखें, ये जो ऊपर बार लगा हुआ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब रिमाइंडर है, यानी कि मॉडलो 6 का जो हम सेट बनाएंगे तो ये इसमें बेसिकली आएगा 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 6 बार के ऊपर वो क्या बन जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो इसमें जो इसका आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन डी। इसकी ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब ये करेक्ट कैसे है इसको आगे हम जो है वो देखते हैं। इसमें ये देखें स्टूडेंट्स के सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। क्या है? ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है? ए ज़ीरो डिवाइज़र इज़ ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ीरो डिवाइज़र एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर सच दैट देयर इज़ ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी। देयर इज़ ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट बी सच दैट, यानी कि दोनों एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं। दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर ज़ीरो आए, तो वो क्या होते हैं? वो ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। वो क्या होते हैं? ज़ीरो डिवाइज़र होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ज़ीरो डिवाइज़र का पता चल गया कि ज़ीरो डिवाइज़र नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होकर आंसर किसके इक्वल आता है? ज़ीरो के इक्वल आता है। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है नेक्स्ट कि ये हमारे पास स्टूडेंट जो टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ है ये मॉडलो 6 का है। ये देखें, सबसे पहले तो ये सेट जिसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास 0 से लेके 5 तक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 से लेके 5 तक जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये 0, ये फिर 1, ये 2, ये मॉडलो 6 का टेबल है। कौन सा 6 टेबल है? मॉडलो 6 का टेबल है, क्योंकि जब 6 आता है तो उसकी जगह पे आके रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये सारे रिमाइंडर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह जो है वो ये सेट हमारे पास है। हमने क्या किया, इनकी दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसको हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, ये कौन सा टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि जब ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो ये सारे एलिमेंट्स क्या आ जाते हैं? ज़ीरो आ जाते हैं। फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आएगा, 0 4। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें 3 2 ज़ार 6, तो ये फिर 0 आ जाएगा, और इसी तरह आगे 2। तो ये सारे हमने क्या लिखने हैं? इनके रिमाइंडर्स लिखने हैं। तो ये हमने जो है वो इस तरह इसका जो है वो टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 6 पे डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा वो इसके अंदर हमने लिखना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके अंदर नोट करें तो यहाँ पे ये देखो, ये आपके पास जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और इधर से ये जो है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 आपका जो है वो क्या आ जाएगा? कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 0 आता है। ठीक, फिर इसी तरह हमारे पास ये जो ये वाला 0 है, ठीक है, इस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, तो ये सारे जो हैं वो क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स? ये इस तरह जो है वो 0 आ रहे हैं।
इसी तरह इधर भी जो है वो ये सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ये ज़ीरो आ रहे हैं। अब ये तो क्योंकि एक एलिमेंट इनमें ज़ीरो है, दूसरा नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकते। अब इसके बाद आ जाएं, ये वाला जो स्टूडेंट ज़ीरो है, ठीक है, ये जो स्टूडेंट हमारे पास ज़ीरो है, ये ज़ीरो किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, ये जो आपका 3 है इसको मल्टीप्लाई करें और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो अब 2 भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, 3 भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्या आ रहा है, ये ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब ये 2 और 3 जो हैं ये क्या हैं, ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। ये क्या हैं हमारे पास, ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। अगर हम जो है वो इसकी बात करें स्टूडेंट, इस ज़ीरो की बात करें, तो यहाँ पे ये देखें ये 2 आ रहा है और इधर से जो है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसका ज़ीरो ही बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, ज़ीरो बन रहा है। फिर आप यहाँ पे आ जाएं, इस ज़ीरो के ऊपर आ जाएं। अब इस ज़ीरो में यहाँ पे ये देखें ये 4 है, ये क्या है, 4 है, और इधर जो है वो हमारे पास क्या है, ये 3 है। 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब 3 भी ज़ीरो डिवाइज़र है और 4 भी क्या है, ज़ीरो डिवाइज़र है। ये 3 और 4 जो हैं वो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। इधर अगर हम जो है वो यहाँ पे बात करें इस ज़ीरो की, तो अब यहाँ पे ये देखो ये जो 3 है ये, और इधर ये जो 4 है ये क्या हैं, ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, तो ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप ये देखो कि हमारे पास एक जो है वो ये 2, एक 2, एक 3 और एक जो है वो 4। इसी तरह इधर 2 और ये 3, ये 4, ये बेसिकली क्या है, ये ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। ये क्या है हमारे पास, ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन थी, ये जो ऑप्शन डी है, ये हमने कहा कि दैट इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स के इफ़ एच इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है तो हमें एन जी एच होता है नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। इसको क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी। ये क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, और दूसरा ये नॉर्मलाइज़र क्या होता है, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशंस का अगर पता होगा तो आप करेक्ट ऑप्शन को जो है वो टिक कर पाएंगे। तो बहरहाल इसकी ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है, और बी ऑप्शन जो है वो क्या है, जी है। एज ए होल सेट जो है ये इसके इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है, इसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। सबसे पहले ये थ्योरम का पता होना चाहिए कि इफ़ एच इज़ ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो एन जी एच किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल होता है, और इसी बुनियाद पे हमने इस जी को जो है वो टिक किया है। अब नॉर्मलाइज़र की बात करें तो नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी को हम इस तरह डिनोट करते हैं, और इसमें जी के कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कैपिटल जी के कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स आते हैं जो इस एच के साथ पूरे सेट के साथ कम्यूट करें, यानी कि जी एच जी के इक्वल हो। जी एच किसके इक्वल हो, एच जी के इक्वल हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये इसका नॉर्मलाइज़र है, ठीक है। और नॉर्मल ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉर्मल ग्रुप ये होता है कि एक सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ए सब ग्रुप एच ऑफ जी इज़ नॉर्मल इफ़ जी एच इज़ इक्वल टू एच जी फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। तो अब आप ये देखो कि ये और ये दोनों जो है वो स्टेटमेंट्स क्या आ जाती हैं, इक्विवेलेंट आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जी आंसर जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एन बाई एन मैट्रिक्स विद एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, ठीक है।
ये आपके पास जो है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है। और फिर हम जो है वो इसके मतलब डेफिनेटली कोई ना कोई जो है वो रिज़ल्ट या थ्योरम मौजूद होगा, उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो उस बुनियाद पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स ऑप्शंस ये हैं कि क्या वो मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल होती है, क्या वो सिमिलर मैट्रिक्स है, क्या वो नॉन डायगोनलाइजेबल है, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये हमने जो है वो बताना है। तो इसमें स्टूडेंट्स ए ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। और यहाँ पे हम इसके लिए देखें तो ये थ्योरम हमारे पास मौजूद हैं। थ्योरम क्या है? दो थ्योरम है जिनके रिज़ल्ट को कंबाइन करेंगे तो वो हमारा रिज़ल्ट बन जाएगा। वो ये है कि n by n matrix with n distinct eigen values has n linearly independent eigen vectors। यानी कि अगर कोई n by n मैट्रिक्स हो और उसकी n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ हो तो उसके कितने जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होते हैं। आप लोगों को पता है कि हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो एक आइगन वेक्टर होता है। हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट जो है वो क्या होता है, और आइगन वैल्यू का भी आप लोगों को पता है a माइनस लेमडा आई मॉड इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हम जो है वो इसकी क्या लिखते हैं, इस मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं, और जो लेमडा की वैल्यूज़ होती हैं वो आइगन वैल्यूज़ होती हैं। हर लेमडा की वैल्यूज़ के अगेंस्ट जो है वो क्या होता है, एक आइगन वेक्टर होता है। जितनी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ होती हैं उतने ही डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स होते हैं, और वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। और फिर अगला एक और थ्योरम है कि मैट्रिक्स विद एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इज़ डायगोनलाइजेबल। अगर जो है वो कोई मैट्रिक्स जो है वो क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स रखे तो वो क्या होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। तो इसलिए हमने वहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट जो है वो किया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, और ये जो मैंने वेक्टर स्पेस के जो वीडियोस जो हैं वो शेयर की हुई हैं। अगर आप वेक्टर स्पेस के वाली वीडियोस जो हैं उनको देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है वो मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने वेक्टर स्पेस और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके हवाले से कंप्लीट जो है वो एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। बहरहाल लेट टी इज इक्वल टू यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू एफ। यानी कि यू एफ की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो n है, टू दी वेक्टर स्पेस वी एफ। तो हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि डायमेंशन ऑफ एन टी, नॉलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी तरह रेंज ऑफ टी की डायमेंशन, ये इन दोनों को सम करें तो आंसर ज़ीरो के इक्वल आता है। या इसकी जो एन टी और आर टी की डायमेंशन है दोनों को ऐड करें तो आंसर 2n आता है। या डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी एन स्क्वायर के इक्वल आता है। या इसी तरह डायमेंशन ऑफ एन टी और प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी वो किसके इक्वल आता है, n के इक्वल आता है। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप देखो तो ये बीएससी की बुक के ऊपर भी जो है ये रिज़ल्ट मौजूद है। ये जो मैंने वेक्टर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो वीडियोस जो हैं वो एमसीक्यूज़ की जनरेट की हुई है, उसके अंदर भी जो है ये चीज़ जो है वो मौजूद है। ये रिलेशन के डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बाकायदा जो थ्योरम है पेज नंबर 270 मैथमेटिकल मेथड जो की बुक जो है उसके ऊपर 270 पेज पे जाएं तो पहला थ्योरम ही ये है कि लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस यू एफ टू ए वेक्टर स्पेस वी एफ, देन डायमेंशन ऑफ एन टी प्लस डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू एन। ठीक है, ये एन टी जो है वो नल्टी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि इसमें हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो पे मैप होता है, और आर टी जो है वो क्या होती है, रेंज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की। बहरहाल इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए रो स्पेस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आर होगा। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ ए रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड, उसकी डायमेंशन को जो है वो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स।
ये हमारा क्वेश्चन है। क्या उसकी डायमेंशन को हम बेसिस कहेंगे या उसकी डायमेंशन को हम नल स्पेस कहेंगे, रैंक कहेंगे, नन ऑफ दीज। तो ये स्टूडेंट्स से इसको जो है वो क्या कहेंगे, रैंक कहेंगे। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसको हम ये देखते हैं, ये मैंने जो है वो बुक से जो इसको कॉपी किया कि सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। ये थ्योरम क्या है कि इफ़ ए इज़ n बाई n मैट्रिक्स देन द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ ए हैव सेम डायमेंशन। सबसे तो पहले यह है कि रो और कॉलम की जो डायमेंशंस होती हैं वो सेम होती हैं। रो और कॉलम की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। पहले ये बात हो गई। तो इसका मतलब वो आर जो है वहाँ पे वो हो सकता है। फिर जो दूसरी डेफिनेशन है, द डायमेंशन ऑफ रो कह लें या कॉलम कह लें, रो कह लें या कॉलम कह लें, रो स्पेस या कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ ए। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रैंक बोलते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पे जो है वो किसको टिक किया है, रैंक को जो है वो टिक किया है, इज़ कॉल्ड द रैंक ऑफ ए। और इसको जो है वो किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और रैंक बेसिकली क्या होता है कि मैट्रिक्स की आप एचेलॉन फॉर्म बनाएं, उसके अंदर नॉन ज़ीरो जितनी भी जो नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वो बेसिकली उसका क्या होता है, रैंक होता है। जैसे यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो रैंक है इसका वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, रैंक कहलाता है। तो इस तरह हमने जो है वो ये जो सी ऑप्शन है इसको जो है वो क्या किया है, करेक्ट किया है। तो ये हमारे जो पेपर है इसके 20 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट में जो है वो हम क्या करेंगे, अगले 5 जो MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।